एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा में हम सबसे पहले व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण की जो शुरुआत होती है उससे पहले अपन भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि मानव का जब जन्म हुआ उन्होंने अपनी आंखों से इशारा करके, अपने हाथों का इशारा करके अपने भावों को प्रकट करता था। धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ और व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है। जैसे धीरे धीरे प्राचीन समय में वेदों में हमारी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। इसके बाद विक्रम रूप से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी व अन्य भाषाएं। हर भाषा का अपना अस्तित्व होता है और हर भाषा की अपनी एक महत्ता होता है। जिस प्रकार से राजस्थानी भाषा है, बड़ी ही लोभावनी भाषा है, इससे व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि मीठी मीठी वाणी के अंदर मारवाड़ की बोली अपने को बहुत ही सुंदर, अति सुंदर राजस्थानी भाषा है। तो अपन भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा के भाष्य शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा अपने भाव, अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। हिंदी में भाषा में मुख्य रूप से जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। अब हम सबसे पहले स्वरों के बारे में बात करेंगे। जो स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। सबसे पहले स्वर, और स्वर कितने होते हैं? संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ओ और रह। इस प्रकार से हिंदी भाषा में कुल 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। हिंदी भाषा में स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? वे स्वर जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ए, ई, उ, ए इत्यादि। ये क्या है? ह्रस्व स्वरों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। इनमें ह्रस्व स्वरों की भांति क्या लगता है? दुगना समय लगता है। उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ,
इत्यादि। ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब इसके अलावा बात करते हैं व्यंजन। दूसरा जो अपना बिंदु है वो क्या है? व्यंजन। व्यंजन हिंदी भाषा में 33 होते हैं, संख्याओं में 33 होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अपने मुख से जो ध्वनि बाहर निकलती है, जो घर्षण करके बाहर निकलती है, वो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजनों में लिखते हैं अपनी क, ख, घ, घड़ी, अण, च, छ, झ, झ, अण। स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? संख्या में 4, और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। इस प्रकार से हिंदी में कुल व्यंजन 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में अपन बात कर रहे हैं च में आगे, फिर आती है ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। हिंदी में इनके प्रथम अक्षर के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके अलावा अपन बातें करते हैं अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जो ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजनों के मध्य भाग में होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जैसे ये, रे, ले और वह। अल्प प्राण कह सकते हैं एक तरह से। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिससे बोलने से ऊष्मा बाहर निकलती हो, जैसे कि से और है, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा हिंदी में 3 संयुक्त अक्षर भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 संयुक्ताक्षर। कितने होते हैं? 3। क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञानी। ये किससे बनता है? क और स से बनता है। क प्लस स। ये बनता है त प्लस र से, और ये बनता है जह प्लस ए से। इस प्रकार से हिंदी में ये क्या होते हैं? 3 संयुक्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा अपन इनके बोलने के स्थानों के बारे में कल चर्चा करेंगे।